उत्तर प्रदेश को बहुत सारी नसीहत दे दी। क्या कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर इस बिहार विधानसभा चुनाव का 2027 के इलेक्शन पर? इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के यानी कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी सुल्तानपुर के तेज तर्रार जिलाध्यक्ष विनीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी। धन्यवाद आपके चैनल। तो बात बताइए जरा कि आपके पार्टी से तो एक किया दिखा है, लेकिन जो नतीजे है वो काफ़ी निराशा भरे नहीं रहते हैं। निराशा भरे तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, परिणाम हम लोग के सोच के अनुरूप नहीं आया है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बीड़ा उठाया उसको निरंतर हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी पार्टी ये जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो ये नहीं हुआ था कि हम लोग एक उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे या हम लोग पूरे भारत में और कहीं नहीं लड़ना। जहाँ जहाँ हमारा समाज हमारी पार्टी की ज़रूरत होगी हम लोग वहाँ पर अपने फैलाव करेंगे। हाँ, शुरुआती परिणाम हमारे अनुरूप नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एनडीए सरकार ने शीर्ष नेतृत्व ने या बिहार के नेतृत्व ने हमारी सुनी होती तो आज निश्चित तौर पे ये जो सीटें 205 का टाइम है ये निश्चित तौर से 220-225 तक है। ऐसा कैसे दावे के साथ कर सकते 220 के परिणाम आपके सामने है। हम लोग का संगठन जमीन स्तर का संगठन है। आप देख रहे हैं जहाँ भी हमारे प्रत्याशी चुनाव हो रही है निश्चित ही उनको वोट मिले। अगर ये वोट और जगह और साथ में एनडीए के साथ कन्वर्ट होते तो जो और भटकाव हुआ है वोटों का वो न होने पाता, वो होते और। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप सरकार के संगठन में है, गठबंधन में है, तो एनडीए गठबंधन ने आपको बिहार में क्यों मौका नहीं दिया? तो क्या असल वजह जानते हैं आप? ये उनके संगठन से आप पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनको जवाब देना चाहिए इस पर। लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि अगर हम साथ होते तो कुछ और नहीं। एग्जिट पोल में जो चीज़ें बताई जा रही थी, जैसा तमाम सारे जो पोल सर्वेज में दिखाया था, उसके उलट भी परिणाम एकदम बिल्कुल उसी सटीक या उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर आया है। ये गठबंधन की हार और आपके एनडीए गठबंधन की जीत, इसको कैसे देखते हैं? ये हमारे संगठन के, हमारे एनडीए संगठन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पन्ना ये सब की जीतें उनकी मेहनत का परिणाम है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश चुनाव का सेमीफाइनल है। फाइनल अभी हम लोग 2027। क्या सबक मिला आपको बिहार चुनाव से? यही कि सर्व समाज के साथ लेके चलेंगे और निश्चित ही बड़ी जीत की तरफ बढ़ता रहेंगे। सब समाज से इशारा आपका किस तरफ से, किसी खास बात तरफ? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका। जो इस देश में रहता है सब हमारा है। अच्छा, चुनाव के पहले जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने दो बड़े तगड़े बयान दे दिए थे। एक ये कि 60% से एक्स्ट्रा जब मतदान हुआ बिहार में गठबंधन यानी कि नीतीश राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी है और एक लड़के से पूरा प्रदेश की सरकार 5 मुख्यमंत्री या 80 मिनिस्टर लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कोई ये समझे कि इंटरटेनमेंट करने के लिए कोई जवाब देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दूरदर्शी देता है और ज़मीन से उठे हुए देता है। निश्चित ही उन्होंने जो बोला है वो सत्य बोला होगा, सोच समझ के बोला होगा और उसका परिणाम ठीक है आज हमारे फेवर में है। लेकिन उन्होंने चिताया कि हम लोग जो कर रहे हैं उसको और बेहतर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश संगठन में आप ही के सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि ओमप्रकाश राजभर जी को बिहार चुनाव में उतरना नहीं चाहिए। राजनीति में हर व्यक्ति को अपनी अपनी सोच को व्यक्त करने का अधिकार है। वो हमारे बड़े भाई, हमारे माननीय मंत्री जी के बड़े भाई के समान है। वो जो कह रहे हैं उनकी जगह वो सही होगा, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग ये मानते हैं, हम लोग जितने कार्यकर्ता ये मानते हैं जो वो करते हैं, जो वो करते हैं उनका परिणाम दूरगामी जरूर होता है। वो होम्योपैथी की दवा के तरीके हैं, धीरे धीरे असर करते हैं और फायदा आपको दिखाई देगा। इस पूरे चुनाव में ओमप्रकाश राजभर की काफ़ी चर्चा रही बिहार में और कारण था उनके बयान, और अब जब चुनाव परिणाम आए हैं तो एक बार फिर से वो चर्चा में है। अब आपको वहाँ से जो सीख मिली है इसके लिए 2027 के लिए और साथ में गठबंधन में जैसे आप लोगों की क्या तैयारी नहीं, कुछ नई चीज़ें एक बार आप लोग प्रयोग करेंगे बिहार चुनाव के परिणाम को देखते हुए? नई तैयारी वो लोग करें जो सिर्फ टीवी पे आके बयान दे रहे हैं और लोगों पे एक दूसरे को पर उंगली उठा रहे हैं, वो तैयारी करें। हमारे नेताजी, हम जैसे मैं जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे नेताजी का कथन रहता है कि हम लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बनाना, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना मिलना, हर वर्ग के कार्यकर्ताओं को करना और सबको अपने संगठन में जोड़ना, हर गरीब, शोषित, वंचित समाज को आगे बढ़ाना, ये हम लोग का लक्ष्य है। इस पर हम लोग निरंतर चलते रहते हैं, यही करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं।